अच्छा, जब आपने इस वेबसाइट के ऊपर चले जाना, ये वेबसाइट का पता जो है, लिंक मैंने यहाँ पे ना आपको शेयर भी कर दिया व्हाट्सएप के ऊपर, और ये है उसका लिंक, ठीक है। तो आपने इस जी वेबसाइट के जी ऊपर चले जाना है। ये वेबसाइट के ऊपर जब जाओगे ना, तो ये आपको कहेगा लॉग इन हो जाओ। लेकिन चूंकि आपका अकाउंट पहले नहीं होगा जी ना, जी तो आप कोई मसला नहीं, परेशान नहीं होना। आपने लॉग इन विद जीमेल कर लेना है, ठीक है। जी मैं। हाँ, ओके आपका सर। जो जीमेल अकाउंट है ना, उसके जरिए ये लॉग इन हो जाएगा, ठीक है। जी 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 जब ये लॉगिन हो जाएगा, तो इसमें इस तरह से ये इंटरफेस आ जाएगा, ये देखो सामने जो नजर आ रहा है, ठीक है। जी जी अच्छा, अब आप ने प्लान कर लेना है कि मैंने कौन सा कंपाउंड जो है ना, वो आपने उसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो मैं यहाँ पे इस वक्त जो है सिलिकॉन जी लिख लेता हूँ, ठीक है। जी तो ये मैंने इसको सिलिकॉन दिया, तो इसने जो सिलिकॉन के लिए ना ये काफी सारी दे दी हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिलिकॉन के लिए ये चूज कर लेता हूँ क्यूबिक वाला, ठीक है। ओके सर। तो मैंने जब ये क्यूबिक वाला चूज किया ना इसका, तो अब ये गौर करो, ये जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे जो आपने चूज किया ना, तो यहाँ पे उसकी स्ट्रक्चर ये खोल देगा इस तरह से, जी ठीक है। हमें यहाँ से देखना क्या है असल में, आपको यहाँ से सबसे पहले तो देखना है इसका स्पेस ग्रुप। आप नीचे जाओगे ना, तो ये लिखा हुआ उसका स्पेस ग्रुप, इंटरनेशनल टेबल में उसका स्पेस ग्रुप जो है वो 227 है, ठीक है। अब आपने उसके बाद चले जाना है बिल्ड क्रिस्टल वाले में, और चूंकि ये हम क्यूबिक इस वक्त कंसिडर किया, तो आपने यहाँ पे क्यूबिक स्पेस ग्रुप ले लेना है, और साथ में क्यूबिक स्पेस ग्रुप के साथ जो ही आप इधर क्लिक करोगे, तो यहाँ पे वो नंबर आ जाएगा 227। इस वक्त जो सिलिकॉन का स्पेस ग्रुप है वो 227 है। तो ये हमें पता कैसे चला, मैं दोबारा से ओके। अब आपको बता दूं। मटेरियल प्रोजेक्ट में ये वेबसाइट है, मटेरियल नेक्स्ट जेन डॉट मटीरियल वहां से बता प्रोजेक्ट। देंगे। ये मैंने इसका लिंक आपको भेजा हुआ है। जी जी। इसमें मैंने ओके। उसको करके यहाँ पे आ गया, और यहाँ से मुझे पता चला कि इस जी सिलिकॉन का जो स्पेस ग्रुप है इस क्रिस्टल का, वो 227 है। जी जी। तो मैंने सॉफ्टवेयर में चला गया, ओके। वहां पे जाके क्यूबिक को सिलेक्ट किया। जी। क्यूबिक को सिलेक्ट करके मैंने फिर स्पेस को 27। 227 सिलेक्ट कर लिया। 227 सिलेक्ट करके यहाँ पे आप लिख सकते हैं अप्लाई। तो जो ही आप अप्लाई करोगे, तो ये ओके। कर देगा, यहाँ पे आपके पास उसने वो खोल दिया है, जी ठीक है ना। अब आप यहाँ पे लेटेस्ट जी जी। पैरामीटर लिखोगे। अच्छा, लेटेस्ट पैरामीटर के लिए वापस फिर आप उसी वेबसाइट के ऊपर जाओगे। ये मैं उसी वेबसाइट के ऊपर चला गया हूँ, ये लेटेस्ट पैरामीटर लिखा है 5.44 एंगस्ट्रॉम। तो मैं वापस आता हूँ, ये देखें इसने यहाँ पे, मैं अब टाइप कर देता हूँ 5.44 एंगस्ट्रॉम, ऊपर यूनिट लेंथ का एंगस्ट्रॉम लिखा हुआ है, ये भी कर दिया। और अब हम मैं इसको कर देता हूँ अप्लाई। जी। जब मैं इसको अप्लाई करूंगा, तो अगेन फिर ये यहाँ पे आपका ओके। बना देगा, यानी वो बॉक्स सा बना देगा। मैं बॉक्स आपको दिखाता हूँ जी। कि कैसा नजर आएगा। इसको अब मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ फिलहाल। तो ये यहाँ पे, ये ओके। यहाँ से मैं क्लिक कर लूंगा इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि ये कर्सर का पॉइंट है, और ये है जिससे आप उसको इस जी। तरह से देख सकते हो। अब आप गौर कर रहे हो कि ओके। साइड पे आपको, ये साइड पे आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम भी नजर आ रहा है, और साथ में जी जी ये वाला भी सिस्टम नजर आ रहा है। अब हमें यहाँ से ये साइड वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम से देख रहे हैं कि ये ओरिजिन है, जी और ये एक्स एक्सिस जी है, ये वाई एक्सिस जी। है, और ये सी एक्सिस है, मीन जेड एक्सिस है, ठीक है। ओके। तो अब हमने क्रिस्टल बिल्ड करनी है। तो क्रिस्टल जी बिल्ड करने के लिए हमने सबसे पहले उसका जो उसकी जो लेटेस है वो बिल्ड कर ली है। अब जी लेटेस बिल्ड करने के बाद हमने अब एटम्स को ऐड करना है।
एटम्स को ऐड करने के लिए ये इंटरफेस में यहाँ पे प्लस एटम वाला ऑप्शन है, जी। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको एक विंडो खोल देगा जिससे एटम जी। ऐड हो सकते हैं यहाँ पे। वो तो यहाँ पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये पूरा पीरियोडिक सिस्टम निकल आएगा। अब हमारा पीरियोडिक सिस्टम जो है उसमें सिलिकॉन है, तो जी। सिलिकॉन ये है, तो मैं सिलिकॉन के ऊपर क्लिक करके ओके करता हूं। तो ये देखें उसने सिलिकॉन सेलेक्ट कर लिया हुआ है यहाँ पे। वो ठीक है जी, और सिलिकॉन एलिमेंट हो गया। यहाँ पे जी। आप उसका नाम रख सकते हो, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रख सकते हो, उसकी ऑक्यूपेंसी बता सकते हो। अभी मेरा मुझे नहीं जी। लगता कि आपको ऑक्यूपेंसी और इस चीजों का पता हो। बहरहाल ये जी। जी। कुछ और चीजें हैं। कोऑर्डिनेट जो है वो यहाँ से आप कोऑर्डिनेट सिस्टम सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और फ्रैक्शनल है, तो हमने फ्रैक्शनल रखना है यहाँ पे। ओके। अब जो ही आप यहाँ पे एटम सेलेक्ट करोगे तो ये एटम की पोजीशन है ये। जी। ठीक है, इस वक्त जो बाय डिफॉल्ट है वो 0 0 है, लेकिन हमें कहाँ से पता चलेगा इसकी पोजीशन क्या है? तो मैं दोबारा से उसी वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ। तो ये देखें उस वेबसाइट के ऊपर उसने इसकी पोजीशन लिखी हुई है 3/4, थ्री बाई जी। फोर जी। 1/4। असल में ओके। ये 8A पोजीशन पर है, ये वाइकॉफ पोजीशन 8A है। ये वाइकॉफ पोजीशन जी। का भी पता चल जाता है, उसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन फिलहाल आपने इतना समझ लेना है कि अगर सिलिकॉन के लिए मैंने इसको जनरेट करना है तो सिलिकॉन में जी। एक्स पोजीशन जो है वो 3/4 है, वाई पोजीशन भी थ्री बाई जी। फोर है और जेड पोजीशन है 1/4। ये 3/4 का मतलब ओके। है 0.75, 0.75, 0.25। ओके आइए सर। अब आता है मैं यहाँ पे, ए हमारे पास है 0.75, 0.75 तो मैंने लिख दिया। शाम। अब मैं बी में चला गया, ओके। वो भी 0.75 है, अभी हम वहां से देख चुके हैं। फिर हम सी पे पहुंच जाते हैं, ये भी 0.25 है। ठीक है जी। जब ये मैंने उसके जो सिलिकॉन है इसका इसका आप नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पे, यानी इसको कोई सिंबल दे, अपनी सिंबल जी। जैसे SI1 वगैरह ले सकते हैं, वो बाद में पहचान के लिए होता है। बाज दफा जी। एक से ज्यादा सेम एटम जो है एक से ज्यादा पोजीशन के ऊपर रखने होते हैं, तो इसलिए फिर यहाँ पे उनके नेम भी रख लेते होते हैं, सिलिकॉन 1, सिलिकॉन 2, सिलिकॉन 3। लेकिन अब चूंकि हमारा सिर्फ सिलिकॉन एक ही है, इसलिए हमें जरूरत जी। नहीं है इसकी कि हम इसको चेंज करें। तो अब मैं एटम को ऐड करने के ऊपर क्लिक करता हूं। ये देखें मैंने एटम के ऊपर ऐड किया, लेकिन अभी जी। एटम ऐड हो गए हैं। और अभी थोड़ा सा हम इस एटम्स को चेंज कर सकते हैं। यानी अभी हमें ओके। एटम की पोजीशन के लिए एटम बाहर नजर नहीं आ रहा, लेकिन एटम आ जी। गए हैं यहाँ पर। तो मैं अब आपको जी। जी। ये बताता हूँ कि किस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं ये करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले ऑप्शंस हैं, डिस्प्ले जी। स्टाइल है। ये डिस्प्ले डिस्प्ले। स्टाइल के ऊपर अगर हम क्लिक करें ओके। तो ये एक विंडो खोलेगा। अभी देखते हैं कि उस विंडो में क्या क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ ओके। किस तरह से हम उस विंडो में से चीज यूज कर सकते हैं। तो ये विंडो खुल गई है हमारे पास। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है स्टिक्स, और यहाँ पर लिखा हुआ है जी। बॉल एंड सॉकेट। तो मैं अगर बॉल एंड सॉकेट के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये अब उसने, आप साथ ही क्लिक करने पर ये देखें उसने बॉल और सॉकेट बना दिए। और यहाँ पे स्टिक का रेडियस और बॉल का रेडियस, बॉल का रेडियस हम थोड़ा बड़ा ओके। कर लेते हैं, इससे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि बॉल किस तरह से है। स्टिक का रेडियस जो है वो थोड़ा सा मैं कम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये बॉल एंड स्टिक आ गया। और यहाँ पे ये जी। लेटेस्ट के दूसरे ऑप्शंस भी हैं, ओके। लेकिन अभी हम इनको यूज नहीं कर रहे। हम जो लेटेस्ट के लिए भी आपके पास जो स्टिक है वो मैंने लगा ली, और स्टिक को मैं थोड़ा सा बारीक कर लेता हूँ ताकि थोड़ा ओके। सा मुनासिब सा नजर आए। और लेबल वगैरह भी हैं, डिफॉल्ट स्टाइल सही। भी है। इसमें लेटेस्ट में था, अब हम एटम के ऊपर दोबारा आ जाते हैं। एटम में जो बॉल है उसका साइज आप और भी जी। बड़ा कर सकते हो, लेकिन मैंने अभी बॉल का साइज जो है वो 0.7 तक या 0.8 तक या 0.6 तक रख लिया है। 0.6 ज्यादा मुनासिब है। यहाँ से आप कलर भी ओके। इसका चेंज कर सकते हो कि इसको किस ओके। तरह के कलर में देखना है।
जी यहाँ से आप एक स्टाइल है उसको पॉलीहीड्रन स्टाइल कहते हैं, तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अभी हम बॉल एंड सॉकेट स्टाइल के ऊपर मौजूद हैं। तो एटम्स के बारे में, ओके सर। लेटस के बारे में अगर आपने चेंजिंग करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो मैं इसको आप एक मुनासिब सा करके क्लोज कर देता हूँ। अब दोबारा से मैं डिस्प्ले स्टाइल के ऊपर आता हूँ। डिस्प्ले। पहले मैंने डिस्प्ले ऑप्शन ओके। पर किया था, डिस्प्ले स्टाइल के ऊपर। तो डिस्प्ले स्टाइल तो मेरा ख्याल पहले हो चुका था। अब रह गया हमारे पास जी। डिस्प्ले ऑप्शन। डिस्प्ले ऑप्शन। डिस्प्ले ऑप्शन में भी कुछ चीजें हैं, लेकिन वो मेरा ख्याल अभी आपके काम की नहीं है। इसमें लीजेंड्स वगैरह और बैकग्राउंड कलर वगैरह ये वाला हम चेंज कर सकते हैं, इसको अभी हमें जरूरत नहीं जी। है। अब ओके। मॉडिफाई के ऊपर आप जा सकते हैं। मॉडिफाई के ऊपर एलिमेंट मॉडिफिकेशन हो सकती है, बॉन्ड टाइप मॉडिफिकेशन हो सकती है, हाइब्रिडेशन वगैरह, लेकिन अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। इसी तरह से बिल्ड के ऊपर जाते हैं। बिल्ड के ऊपर ऐड एटम यहाँ से भी आ जाएगा। ये बैंड्स बॉन्ड्स हैं, ओके। ये क्रिस्टल है, इसको रीबिल्ड कर सकते हैं, क्रिस्टल जी। को सरफेस बना सकते हैं। और जी। क्रिस्टल की सिमेट्री के बारे में बातें यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त मैं आपको बॉन्ड्स के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि उसने ओके। कैलकुलेट कर लिए है बॉन्ड्स वगैरह, लेकिन अभी हमें बॉन्ड लेंथ वगैरह भी जो है वो आप 0.6 से लेकर के 1.5 तक जो है वो आप बढ़ा सकते हैं। इसको बॉन्ड जी। लेंथ को बढ़ा सकते हैं, बॉन्ड लेंथ को कम कर सकते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक वो बॉन्ड शो करे। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि कैलकुलेट करे तो वो आप उसने कैलकुलेट कर लिए होंगे, लेकिन अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है बॉन्ड कनेक्टिविटी की। जी। ठीक है जी। तो यहाँ से बॉन्ड लेंथ वगैरह भी इसकी कैलकुलेट की जा सकती है। चलें जी, ये अब हमारे पास मुख्तलिफ स्टाइल्स में क्रिस्टल आ गई है। अब हम जी। इसके ऊपर क्रिस्टल के ऊपर और भी यहाँ से भी हम कर सकते हैं। बॉन्ड ऑप्शन है, कैलकुलेटेड बैंक, कैलकुलेट बैंड्स है, कैलकुलेट बैंड टाइप है, कन्वर्ट है, ये मुख्तलिफ रेजोनेंट डिलीट कर देने, बॉन्ड्स को डिलीट जी। करना है तो बॉन्ड्स आपको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर भी है कुछ और ऑप्शंस हैं। यहाँ पे भी बॉन्ड्स के हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऑप्शंस हैं। पर अब यहाँ से हम एटम को चेंज कर सकते हैं, बड़ा कोई एटम ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त हमारा क्योंकि एक ही एटम है। चलेंगे, अब क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमारी बन जी। गई है। अब क्रिस्टल स्ट्रक्चर जी। जी। बनने के बाद अब हम यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे ये है कैलकुलेशन। जी। अब आपका इशू था कि कैलकुलेशन नहीं चल रही, तो मैंने सबसे पहले आपको ये समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से आप जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हो, बना सकते हो स्ट्रक्चर। अब आ जाते हैं कैलकुलेशन की तरफ। कैलकुलेशन में यहाँ से सबसे पहले ये टास्क है कि आप क्या कैलकुलेट जी। करना चाहते हैं। टास्क में एनर्जी है, ज्योमेट्री ऑप्टिमाइजेशन है, डायनामिक्स है, ये तीन चार किस्म की प्रॉपर्टीज हैं। तो सबसे पहले हम एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है जी। ओके। एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए एनर्जी की जो क्वालिटी है इसमें तीन चार ऑप्शन है यहाँ पे। एक्सप्रेस है, कोर्स है, मीडियम है, फाइन है और अल्ट्रा फाइन है। तो अभी हम मीडियम रख लेते हैं। यहाँ से हम फंक्शनल चेंज कर ओके। सकते हैं। आप एलडीए करना है, मेटा जीजीए करना है, नॉन लोकल करना है, हाइब्रिड फंक्शनल करना है, क्या कर सकते हैं, ये भी इसमें है। जी। आगे फिर जीजीए में आगे भी इस तरह से ऑप्शन आ जाते हैं। पीबीजी करना चाहते हैं, आरपीबीजी करना चाहते हैं, PW91 करना चाहते हैं, ये एक्सचेंज कोरिलेशन फंक्शनल है। फिर यहाँ से स्पिन ओके। पोलराइज कैलकुलेशन करना चाहते हैं, नॉन कोलिनियर, कोलिनियर, नो स्पिन पोलराइजेशन या पोलराइजेशन, ये डिपेंड करेगा बाद में। यहाँ पे जो मॉडिफाइड डीएफटी प्लस डी करेक्शन भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। उसमें ग्रिमे है, एमडी, एमबीजी है, टीएस है। अभी हम इसको नहीं कर रहे क्योंकि ये कैलकुलेशन को लान भी कर देंगे। स्पिन ऑर्बिट कपलिंग इंक्लूड करनी है या नहीं करनी, तो यहाँ से वो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग भी इंक्लूड कर सकते हैं।
आपका मटेरियल मेटल है या नॉन जी मेटल है। अब हमारा मटेरियल मेटल नहीं है, ये सेमीकंडक्टर है, तो इसलिए हम मेटल वाला ऑप्शन जो है उसको अनचेक कर देते हैं। जब ये सेटअप में दो चार पांच चीजें आप सेटअप कर लें, उसके बाद दूसरे सेटअप में इलेक्ट्रॉनिक सेटअप है, इसमें भी आप जी एनर्जी कट ऑफ यूज करना होता है, उसमें भी उसके चार पांच ऑप्शंस हैं। और इस तरह SEF टॉलरेंस है, इसमें भी तीन चार ऑप्शंस हैं, इनमें से आप कोई सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आमतौर पे इनिशियल कैलकुलेशन सीखने के लिए मीडियम ही ठीक है। फिर एनर्जी टॉलरेंस पर एटम है, ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, उसमें भी पर एटम या पर जी सेल। ऑप्शन आगे है के पॉइंट्स, के पॉइंट आप जो है वो फाइन ले सकते हो, फाइन में उसने 4.4 कह लिया। मीडियम ले सकते हो, 2.2 ले लिया, कोर्स ले सकते हो, उसमें 2.12 है। सिर्फ गैमा पॉइंट के लिए करनी है कैलकुलेशन तो तब भी वो दे रहा है, तो जी लेकिन हम मीडियम ले लेते हैं। आगे फिर इसकी कैलकुलेशन के लिए इसको सूडो पोटेंशियल चाहिए, तो ये सूडो सही पोटेंशियल का ऑप्शन है। सूडो पोटेंशियल मुख्तलिफ तरह के हैं, अल्ट्रा सॉफ्ट सूडो पोटेंशियल है, नॉन कंजर्विंग है, OTFG अल्ट्रा सॉफ्ट है, OTFG नॉन कंजर्विंग है। अल्ट्रा सॉफ्ट सपोज करो हम पहले, और रेलेटिविस्टिक ट्रीटमेंट जो है वो श्रोडिंगर रेलेटिविस्टिक ट्रीटमेंट है। आगे है कॉइलिंग, हार्मैन और जोरा, ये तीन चार किस्म जी ट्रीटमेंट है, हम जो बाय डिफॉल्ट उसने ली हुई वही ले लेते हैं। तो ये दूसरे ओके सेटअप में इलेक्ट्रॉनिक सेटअप हो गया। फिर आगे और ओके प्रॉपर्टीज हैं कि इसमें आप क्या क्या चीजें कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। इस वक्त उसने जो बाय डिफॉल्ट वो पॉपुलेशन एनालिसिस किया हुआ है, हम कहते हैं कि हमने डेंसिटी ऑफ स्टेट कैलकुलेट करनी है, तो ये साथ में फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो है वो कैलकुलेट कर देगा। बैंड स्ट्रक्चर कैलकुलेट करना है तो वो भी कर देगा, लेकिन फिलहाल जो है वो हम सिर्फ एक कर लेते हैं जो डेंसिटी ऑफ स्टेट है, उसके लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। टोटल ओके एनर्जी की कैलकुलेशन की है इधर हमने सेटअप में, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉनिक में हमने ये बता दी मुख्तलिफ ऑप्शंस, प्रॉपर्टीज में मैंने डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो है ये कैलकुलेट कर लिया सिर्फ अभी। और कोई प्रॉपर्टी आप ऑप्टिकल जी प्रॉपर्टीज, ऑर्बिटल्स, फोनॉन्स एटसेट्रा एटसेट्रा कुछ भी कर सकते हैं। जॉब कंट्रोल में कहाँ पे जब जॉब आपने रन करनी है, अब चूंकि आपने भी एक ही सिस्टम के ऊपर, तो वहां पे माई कंप्यूटर आ जाएगा पैरेलल में। जी यहाँ पे जो मेरे पास कंप्यूटर है इसमें 8 कोर्स हैं, आपके जी यहाँ पे भी 8 4 होंगी या 8 होंगी, ठीक है, वो कब यहाँ पे आ जाएगा। आप उसको ओके 2 तक ज्यादा से ज्यादा कर लें, ज्यादा करने की जरूरत नहीं, वरना कंप्यूटर गर्म होगा और उससे बैटरी उसकी बर्बाद हो सकती है, ठीक है। ओके तो इसलिए एक पे ही चलने दें या 2 पे चलने दें ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। ओके रन टाइम ऑप्टिमाइजेशन इसको डिफॉल्ट रहने दें, आपने कुछ नहीं करना, ठीक है ना। यहाँ पे अगर इस जॉब कंट्रोल में और भी ऑप्शंस हैं, मोर के ऊपर जाके आप कर सकते हैं, लेकिन अभी इसको आप ना छेड़े। इसी तरह से दूसरी प्रॉपर्टीज हैं, इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज में भी मोर के ऊपर आप जा सकते हो, मोर के ऊपर भी ऑप्शंस आ जाएंगे और बहुत सारे SEF करना चाहते हो, बेसिस क्या यूज करना चाहते हो, ये पॉइंट्स आप यहाँ से और भी चेंज कर सकते हो अपनी मर्जी से। जी पोटेंशियल्स भी अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। DFT ये नई टाइप ऑफ जी कैलकुलेशन है, उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन अभी हम जी कुछ नहीं कर रहे। अभी हम सिर्फ जो है ना वो सिंपल कैलकुलेशन रन कर रहे हैं, जिसमें ज्यादातर डिफॉल्ट रख लिया। तो यहाँ से फिर आप इस तरह से रन के बटन के ऊपर चलाएंगे, तो ये देखें रन का बटन है, वो उसने कहा कि जी ये पूछ रहा है कन्वर्ट द प्रिमिटिव सेल, तो हमने कहा ना हाँ आप प्रिमिटिव सेल में कन्वर्ट कर लें इसको, क्योंकि उससे कैलकुलेशन आसान हो जी जाती है, इसलिए यस वाला ऑप्शन दबा लेना है। ओके तो इसने ये खुद कर लेगा। यहाँ पे वो और चीजें पूछ रहा है कि उसको स्टोर करने के लिए, कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए फोल्डर चाहिए, तो जी इसने आर्बिट्रेरी फोल्डर यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना है टेम्प फोल्डर के नाम से। तो हम आपने ये जी कहना है कि आप ठीक है इस टेम्प फोल्डर में ही करें, जब जरूरत पड़े हम थोड़े एडवांस हो जाएंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे टेम्प फोल्डर के अलावा भी किया जा सकता है। ओके ये कर लेते हैं इसको। अब उसको ये भी बता दिया कि आप टेम्प फोल्डर जनरेट कर लें, वो टेम्प फोल्डर जनरेट कर रहा है, तो उसने जी इस कैलकुलेशन को स्टार्ट करना है।
अभी कोई ऑप्शन नहीं यहाँ पे आ रहा, ये देखें अब आना शुरू हो गया। तो वो कहता है जी कि स्टार्टिंग कर रहा है जॉब को, ये लिखा हुआ है स्टार्टिंग, जॉब इज स्टार्टिंग। लेकिन जब वो स्टार्ट कर सर। देगा तभी पता चल जाएगा। तो इसमें यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ओ, रनिंग। अभी जी वो स्टार्ट कर रहा है, जो जरूरी चीजें हैं उनको कलेक्ट करके यहाँ पे जॉब को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। और यही जॉब को स्टार्ट करेगा तो आपको नजर आ रहा होगा कि साथ में यहाँ पे उसने कुछ फाइलें भी जनरेट करना शुरू कर ली हैं। जी ठीक है। अब ये जो देखें ये रनिंग में आ गया है, इसका मतलब है इस वक्त जी अभी तक कोई एरर नहीं आया। हमारी जो जी जी। जॉब है वो रन कर रही है। ठीक है। ओके सर। यहाँ से आप इसको क्लोज कर सकते हैं। ये मैं क्लोज कर सकता हूँ। वो ओके। सक्सेसफुल का ऑप्शन आ गया है यहाँ पर। ठीक है जी। जी सक्सेसफुल का ऑप्शन होने के साथ ही और फाइलें उसने खोल दी हैं। साथ में ये मैसेज भी आ गया है कि आपकी जॉब जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई जी है। हमने यहाँ पे ओके पे प्रेस कर देना है, वो कहेगा ठीक है, जी। ओके। अभी बाकी काम करने से पहले मैं बाकी विंडोज को क्लोज कर लेता हूँ ताकि आपको सही तरह समझ आए। और मैं ओके। अभी स्क्रीन एक दफा स्टॉप शेयर करके दोबारा से मैं स्क्रीन आपकी शेयर करता हूँ। तो ओके। ये मैं स्टॉप किया है, फिर मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करूंगा क्योंकि मैं एक स्पेशलाइज स्क्रीन आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ जिसमें सिर्फ आपको यही स्क्रीन नजर आएगी। तो वो उससे मेरा ख्याल ओके। ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो जाएगा। जी जी तो ये अब आपको फाइलें नजर आ रही होंगी। इसमें एक तो जी वही आपको सामने नजर आ रही विंडो, इस विंडो को आप मिनिमाइज कर लें, वो नीचे चली जाएगी। ये जो विंडो खुद से जी खुली है, इसमें जो भी विंडो आप देखना चाहते हो उस विंडो के जी। ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो विंडो जो है वो आपको इस तरह से नजर आना शुरू हो जाएगी। ओके सर। ठीक है। अच्छा। अब फिर आप मिनिमाइजेशन के ऊपर क्लिक करोगे, जी और विंडो है ये ये देखें एक हमने स्ट्रक्चर बनाई थी। ठीक है। जी वो ये पड़ी हुई। ठीक है। जी को नहीं इसने छेड़ा। इसको जी मैं सर। मिनिमाइज कर लेता हूँ यहाँ से। जो उसने बनाई है वो यहाँ पर पड़ी हुई है। ये ये फाइल है जी और इंफॉर्मेशन है, ये पड़ी हुई है जो उसने बनाई, ये प्रिमिटिव सेल उसने बनाया है। ठीक है, खुद से। जी अब उसने जो कैलकुलेशन की है इस प्रिमिटिव सेल को लेकर के की हुई है। तो अब हम जी इसको यहाँ से मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। ठीक है। और मैं अब देख जी लेता हूँ कि उसने हमारी जॉब में क्या किया। उसने ये जॉब की इंफॉर्मेशन के उसने क्या किया, कौन सा पोटेंशियल लिया, किस तरह से उसने एनर्जी दी, क्या हुआ, क्या पैरामीटर, ऑल द इंफॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है। जी। ठीक है जी। इस ओके। इंफॉर्मेशन के साथ जो है वो हमने चूंकि उसको कहा था कि डेंसिटी ऑफ स्टेट कैलकुलेट करनी है, तो उसने यहाँ पे जी डेंसिटी ऑफ स्टेट भी कैलकुलेट कर रखी है। तो मैं जब डेंसिटी ऑफ स्टेट के ऊपर पुट करता हूँ तो उसने डेंसिटी ऑफ स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन मुझे बता दी है। एटोमेटिक डेंसिटी, जी एटॉमिक डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है इसकी बनी हुई है ये। ठीक है। अब उसके बाद जी हम आ जाते हैं यहाँ पे, कैलकुलेशन पहले की थी, अब हम आ जाते हैं एनालिसिस के ऊपर। जी ये अब एनालिसिस के ऊपर आए हैं ना, तो हमने चूंकि डेंसिटी ऑफ स्टेट जो है उसके बारे में कैलकुलेशन सिर्फ उससे करवाई हुई है, तो अब हमने उसे कहा कि जी डेंसिटी ऑफ स्टेट हमें व्यू करनी है। तो जी व्यू के ऑप्शन के ऊपर आएंगे तो ये हमें ये देखेंगे इस सिलिकॉन की डेंसिटी ऑफ स्टेट है। ओके। ठीक होगी बात। अच्छा, अब जो है ना वो यहाँ से मैं इस विंडो को क्लोज कर देता हूँ। बाकी जो विंडोज खुली हुई हैं उनको भी आप क्लोज कर सकते हैं, यहाँ से मिनिमाइज कर सकते हैं। ये मिनिमाइज हो गई, ये सारी विंडोज आपकी यहाँ पे आती जाएंगी। ये आपकी मेन विंडो है। ये जी सारी विंडो आप यहाँ से आप विंडो सारी क्लोज कर दें। ये उसने कहा कि सेव करनी है चेंजेस आपने, तो मैं ये कहूंगा कि अगर सेव करनी है तो मैं यस कर दूंगा तो वो सेव कर देगा चेंजेस। यस। यहाँ पर भी मैंने क्लिक क्लोज कर दिया, इसको भी क्लोज कर दिया, इसको भी क्लोज कर दिया। अब वो कहता है कि डेंसिटी ऑफ स्टेट में जो चेंजेस हैं उसको, तो मैंने कहा कि जो चेंजेस हमने की हैं वो हम नहीं सेव करना चाहते डेंसिटी ऑफ स्टेट में। तो ये सारा दोबारा से मेन ऑप्शन के ऊपर आ गया। अब ये ओके। आपकी विंडो जो है ना वो खुली पड़ी है यहाँ पर। ठीक जी है। तो अब आपको ये जो वीडियो यहाँ तक रिकॉर्ड हो गई है डेंसिटी ऑफ स्टेट कैलकुलेट करने के लिए, ये मैं वीडियो आपको जो है ना वो यूट्यूब के ऊपर अपलोड करके यूट्यूब का लिंक शेयर करूंगा। उसके लिए शायद शाम तक या 4 5 6 बजे तक करूंगा। ठीक है, तो आप इसको देख के फिर आप कर लीजिएगा।
अब मैं मीटिंग को लीव कर रहा हूँ क्योंकि अब टाइम हो गया है। ठीक है। जी। ओके ओके। हाँ।